Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. Hello everyone, this is Jiten and I welcome you in my YouTube channel Commerce की दुनिया, where you will find A to Z commerce videos. Now we are going to discuss our topic calculation of income from business. Calculation of business income from business. So my dear viewers and guys, in earlier video we discussed how do we calculate income from business, what are the methods of calculating business income, and in this video we will have an example and we will solve that example and we will know how to calculate income from business. मैं बात करूं आप सभी से अपनी मातृभाषा यानी हिंदी में, तो आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि व्यापार से आय निकालने हम जा रहे हैं। व्यापार से आय निकालने से पहले हमने इससे पहले अपने चैनल पर डाल दी हैं वीडियोस, जिसमें हमने बतलाया है आप सभी को व्यापार से आय क्या होती है, व्यापार से आय निकालने के मेथड क्या हैं, कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पर लिए जाते हैं, विच एक्सपेंसेस आर अलाउड, कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ इस हेड में अलाउड होंगे, विच इनकम्स आर अलाउड, विच इनकम्स आर नॉट अलाउड, विच एक्सपेंसेस आर अलाउड, विच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। तो ये सब बात हमने पिछली वीडियोस में की हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव एन डेमो। हमारे पास एक क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर, आपके पास यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन होगा दोनों लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। आप सभी जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों उस लैंग्वेज में आप उस क्वेश्चन को देखिएगा और प्यार से उस क्वेश्चन को समझिएगा। और सबसे पहला काम आपका है वीडियोस को पूरी तरह से देखना। मैं नहीं कह रहा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस में दम होगा तो वो लाइक भी होगी, शेयर भी होगी और सब्सक्राइब भी होगा चैनल। लेकिन आप जब वीडियो देख ही रहे हैं तो वीडियोस को पूरी तरह से देखिएगा और उसके बाद ही मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाने में कायम हो सकता हूं कि आप वीडियो को देखने के बाद आज के इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और बोर्ड पर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, और बोर्ड पर जो क्वेश्चन मिलने वाला है, सबसे पहले हमारा काम है कि ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, श्री नेहरू इज द प्रोपराइटर ऑफ ए बिजनेस, हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2007 इज एज फॉलोज। 2007 का है भाई, मेरे पास जो डाटा है पुराना है। आप 2017 का नया समझ के इसको असेसमेंट ईयर के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, कोई रियलिटी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हमको कैसे कैलकुलेशन करनी है हमें इससे सीख जाना है। सो डोंट बी परेशान, हर समस्या का होता है समाधान। चलिए यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस, ये एक दिया है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा डेटा। यहाँ पर आपको दिखाई दिए रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जनरल चार्जेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट एंड अलाउड, प्रोविजन फॉर बेड डेफ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, लॉ चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, सेल्स टैक्स, रिपेयर एंड रिन्यूअल। यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी आपको समझ लेना है। यहाँ पर जैसे रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के साथ लिखा है नोट फॉर बिजनेस प्रेमाइसेस, इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जा रहे हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था, द एक्सपेंसेस दैट इज नॉट कनेक्टेड विद योर बिजनेस या एक्सपेंसेस दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस कांट बी ट्रीटेड हेयर, यानी कि वो डिसअलाउड होगा, यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। ये एक्सपेंस हमारे लिए इनकम बन जाएगा। आगे चलते हैं, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मोटर कार यूज़ फॉर प्राइवेट पर्पस। अगर यहाँ पर बिजनेस पर्पस से यूज़ की जाती है तो इसको हम ले सकते थे, बिजनेस पर्पस से नहीं ली जा रही है तो यहाँ पर हम इसको क्या होगा, ये डिसअलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा। और नॉट अलाउड होगा तो कहाँ पर जाएगा, अभी आपके सामने हम लेकर के चलेंगे इस क्वेश्चन को।
यहाँ पर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अ पर्सनल एक्सपेंस एंड पर्सनल एक्सपेंस आर नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से हमारी लाइफ इंश्योरेंस का क्या लेना देना। LIC हमारी पर्सनल है, ड्राइंग है, तो ये जो है हमारा अदर हेड में जा कर के डिडक्टेबल होगा, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हमारी इनकम इसके कारण जो घट गई थी, कम हो गई है, उसको हमें बढ़ाना होगा, यानी ये एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पर ऐड। बात आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, यही अच्छी बात है। आगे है वेल्थ टैक्स यानी कि धन कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कुछ बातें जो एडजस्टमेंट में दी होती हैं वो बातों को बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिया है, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, एक्चुअल बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ₹550। जो बैड डेब्ट्स हैं एक्चुअल में जो हुए हैं, अब होता क्या है, बैड डेब्ट्स के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फ्यूचर फोरकास्टिंग हम कर लेते हैं और फ्यूचर फोरकास्टिंग के द्वारा हम फ्यूचर में होने वाली लॉसेस को लिख लेते हैं। लेकिन भाई ये इनकम टैक्स है, यहाँ पर फ्यूचर फोरकास्ट नहीं हो रहा और यहाँ पर फ्यूचर फोरकास्टिंग एक्सपेंसेस हम नॉट अलाउड करते हैं। यहाँ पर ऐसे एक्सपेंसेस को जो है चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक, तो एक्चुअल में जो एक्सपेंस होते हैं वही लिए जा सकते हैं। कोई भी कॉन्टीजेंसीज रिलेटेड एक्सपेंस यहाँ पर नहीं मान्य होगा, ना ही कोई प्रोविज़न यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बात करें जैसे इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि नॉट अलाउड होगा भाई, एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स भी आपका पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल टैक्स है, तो वो भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर होता यहाँ पर GST, तो GST आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होता, एडमिसिबल होता और वो अलाउड भी होता। ठीक है भाई साहब, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। डेप्रिसिएशन अलाउबल इज़ ₹1700 एज पर इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल ने डेप्रिसिएशन को 1700 तक एप्लीकेबल बताया है, एडमिसिबल बताया है, तो इससे ज़्यादा जो भी होगा वहाँ पर उसको हम हटा देंगे। ठीक है, आगे चलें। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ₹550 स्पेंड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टू ओपन ए न्यू शॉप इन द मार्केट। दुकान खोलने जा रहे हैं दूसरी, उसका विज्ञापन ये कर रहे हैं, वो जो है अलाउड होगा या नॉट अलाउड होगा। भाई नई दुकान खोलने के लिए आप जो है अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो भाई वो अलाउड होगा, क्योंकि आप व्यापार के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, बात करें अगली, लॉ चार्जेस आर इन द कनेक्शन विद प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रेडमार्क। आपने ट्रेडमार्क के लिए लेने के लिए अप्लाई किया है, उसमें लॉ चार्जेस जो हुए हैं, कानूनी भी जो हुए हैं, भाई वो आप समझ जाइए। आप अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क लेने वाले हैं, जैसे कि मैं भी थोड़े दिन बाद भगवान ने चाहा तो लूँगा अपने कॉमर्स की दुनिया का ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट, तो उसमें जो खर्च होगा वो होगा हमारा बिजनेस से रिलेटेड, और जब बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं तो भाई साहब वो हो जाते हैं अलाउड। चलिए भाई साहब, 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है और 8 मिनट की वीडियो में हमने केवल क्वेश्चन को पढ़ा है। फिर आप ये कहेंगे कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाती हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन समझ में आने लायक है, इसलिए लंबी हो या छोटी हमें क्वेश्चन को पूरी तरह से करना है। ठीक है भाई साहब, तो ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, मज़े आ जाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैं बुक रख रहा हूँ अपने सामने, आप कभी समझें कि दिक्कत क्या है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रख ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और मिस्टर या मिसेस जो भी होती हैं यहाँ पे लिखेंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर, ये भी लिखना होता है, फॉर द असेसमेंट ईयर। अब 2020-21 चल रहा है, उसी हिसाब से लिख देते हैं, वैसे पुरानी बुक है तो उसी हिसाब से रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर से हमारा कोई लेना है नहीं,
कैपिटल गेन का क्वेश्चन होता तो लेते। सबसे पहला काम क्या है, अब बिल्कुल फोकस होकर क्वेश्चन करेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। भाई साहब मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए और क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके मत कीजिए। आप ज़िंदगी में हर चीज़ स्ट्रेस लेके नहीं की जा सकती, एंजॉय लेकर के करेंगे तो वही सिचुएशन आपकी चेंज हो सकती है। एक सिचुएशन को देखने के दो नज़रिए हैं और दो नज़रियों में आप कौन सा नज़रिया रखते हैं वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। चलिए, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है आपको 80,840 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हमारा स्टेप होता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है सबसे पहले विच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। कहीं कहीं बुक में क्या लिख देते हैं पता है, यहाँ पे नॉट अलाउड की जगह डिस अलाउड लिख देते हैं। तो कुछ बच्चे हो जाते हैं बिल्कुल परेशान कि डिस अलाउड या नॉट अलाउड में कोई डिफरेंस है नहीं। आप समझ जाइए भाई, इतने बड़े हो गए आप तो समझने की बात है। ठीक है, तो कौन से एक्सपेंसेस नॉट अलाउड होंगे, सबसे ऊपर से ही चलते हैं। आप क्वेश्चन को देखते रहिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं अभी भी। तो सबसे पहला है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस तो भाई किसी भी व्यवसाय को लगाने में जब खर्च होगा तो वो तो मान्य होगा, यानी कि वैलिड होगा, अलाउड होगा। रेंट रेट्स एंड टैक्स की बात करें तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, जितनी भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन के नीचे दी होती हैं उन पर टिक लगा लेना चाहिए, जहाँ एडजस्टमेंट है। जैसे रेंट एंड रेट्स है, उसके नीचे अगर एडजस्टमेंट दी है तो रेंट एंड रेट्स जो ऊपर दिया हुआ है वहाँ पे टिक लगा लें, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ इस चीज़ पर ना एडजस्टमेंट है, और उसको हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है हमारा काम। जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं इनको करना है। तो रेंट एंड रेट्स के बारे में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट पे आते हैं रेंट एंड रेट्स की। तो बात करेंगे रेंट एंड रेट्स की। रेंट एंड रेट्स हाफ प्रेमाइसेस, यानी कि आधा जो है हमारा यहाँ पर यूजेबल है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ठीक है, अब ये यहाँ कहाँ से मिलेगा आपको कि भाई आधा यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको देखो इन्फॉर्मेशन दी गई है। श्री नेहरू कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम ए रेंटेड प्रेमाइसेस, हाफ ऑफ विच इज़ यूज फॉर हिज रेजिडेंस। इन्होंने कहा है कि उनका जो मकान है वो आधा तो किराए में यूज़ हो रहा है और आधा मकान हो रहा है इनके बिजनेस में यूज़। तो भाई आधा जितना यूज़ होगा बिजनेस के लिए उतना ही तो हम रेंट जो है यहाँ पर अलाउड करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड थोड़ी करा देंगे। तो रेंट लिख देंगे यहाँ, हाफ के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाफ प्रेमाइसेस। कितना रेंट दिया हुआ है आपको, रेंट दिया है आपको जो नीचे है 2400, ये इसका एक्चुअल रेंट है जो एडजस्टमेंट में दिया है। इसका हाफ ही आपके लिए अलाउड हो रहा है तो 1200 इसका हो गया। आप यहाँ करके भी दिखा सकते हैं 2400 मल्टीप्लाई 1/2। चलिए नेक्स्ट क्या है, जनरल चार्जेस। भाई ये तो अलाउड होते हैं। अब आते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। घरेलू खर्च कोई बिजनेस से रिलेटेड तो होते नहीं है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आपके लिए नॉट अलाउड होगा और ये हो जाएंगे ऐड, क्योंकि भाई इसके कारण हो गई थी हमारी इनकम कम। इसको पूरी तरह से लिख देंगे हम 51,730। बहुत मज़े में क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि मज़ा लेकर ही ज़िंदगी को जिया जा सकता है। और आप करते रहिए। कमीशन तो बिजनेस से रिलेटेड ही होता है, डिस्काउंट भी बिजनेस से रिलेटेड होती है। बात करें हम प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की, तो यहाँ पर ये बात समझने की है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, जो बात अभी मैं समझा रहा था आपको कि भाई ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, यहाँ कोई फोरकास्टिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर आने वाले समय की जानकारी नहीं दी जा रही है आपको कि भाई ये इनकम टैक्स से एक्चुअल बेस पे काम करता है कि हमारा भविष्य में 10,000 रुपये मारने की संभावना है। उसको संभावनाएं समझ में नहीं आती है, उसको समझ में आता है एक्चुअल हिसाब। तो इसकी एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है एडजस्टमेंट में, तो उसमें बताया गया है प्रोविज़न फॉर इनकम बैड डेब्ट्स के लिए जो है 550 रुपीज़ है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स के लिए। लेकिन जो यहाँ ऊपर दे रखा है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1200 रुपीज़। ठीक, तो यहाँ पर आप जो है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को दिखाइएगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में कितने रुपीज़ दिए गए हैं, 1200 रुपीज़ ले लीजिए भाई। और यहाँ एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं एक बार।
तो एडजस्टमेंट कह रहा है कि एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू ₹550। यानी कि भाई इनका कहना ये है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाकई में हुए हैं, ये 1200 के थे, लेकिन इनमें से 550 के जो है रिटर्न ऑफ हो गए, यानी कि उनमें कमी आ गई है, पैसा मिल गया है, ऐसा मान लेंगे ये। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्ट एंड टेलीग्राम भाई बिजनेस में होता ही है, चिट्ठी विट्ठी भेजनी पड़ती है आपको, पार्टी वार्टी को भेजते रहते हैं आप कि भाई या हमारा पैसा भिजवा दीजिए, या फिर और किसी कारण से लॉ चार्जेस तो होंगे ही। जब अभी बताया है इसमें एडजस्टमेंट में कि भाई उन्हें ट्रेडमार्क्स मांगे हैं, ट्रेडमार्क्स के लिए अप्लाई किया होगा तो कानूनी भी अभी खर्च होंगे, तो वो तो अलाउड होगा ही होगा, अलाउड हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आएंगे एडवर्टाइजिंग। तो भाई साहब बिजनेस है तो बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट तो होता ही है, हम सब कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, आप तो सब यूट्यूब पे चलते ही रहते हैं, सब छाए रहते हैं। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अपने जितेंद्र शर्मा जी को भी जो है यूट्यूब पर छाने के लिए मौका दीजिए। फिर बात करते हैं हम फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स। ये देखिए माल के लिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ये होता फायर इंश्योरेंस फॉर होम हाउस के लिए होता तो भाई यहाँ नहीं आता, यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, नॉट अलाउड हो जाता। घर के लिए नहीं हो सकता, माल का बीमा कराया गया तो मान लिए यहाँ पे आएगा ही आएगा। सेल टैक्स, यानी कि जब अब तो जीएसटी बन गया है, सेल टैक्स जीएसटी है, तो जीएसटी यहाँ पर अलाउड होता ही होता है। बात करें हम रिपेयर एंड रिन्यूएबल की, तो ये भाई साहब आप समझ लीजिए रिपेयर एंड रिन्यूएबल्स का मामला है। इसके आगे एक ब्रैकेट में जानकारी दी है। ब्रैकेट में क्या दिया गया है? ब्रैकेट में आपको कहा गया है रिपेयर एंड रिन्यूएबल्स नोट फॉर बिजनेस प्रमाइसेस। ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर भाई डिस अलाउड हो गए। आप अपने घर की रिपेयर कराओगे या अपने घर के किसी भी अप्लाइंसेस की रिपेयर कराओगे तो भाई वो बिजनेस के लिए अलाउड थोड़ी ना होगा, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अगला क्या है? लॉस ऑन सेल्स ऑफ मोटर कार। लॉस ऑन सेल्स ऑफ मोटर कार, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मोटर कार। यहाँ मोटर कार क्यों लिखी गई है? यहाँ मोटर कार इसलिए लिखी गई है कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये एक्सपेंस जो है हम मांग कर रहे हैं कि भाई ये हमारा खर्चा है और हमारी इनकम कम होनी चाहिए, लेकिन भाई ये बिजनेस का नहीं है तो ये यहाँ पर तो अलाउड होगा नहीं, इसलिए इसे हम ऐड करेंगे जिससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, कितना रुपये है लॉस ऑन मोटर कार पे? 1800 रुपीज़ का। अभी तक कुछ बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हम कर क्या रहे हैं। फिर उनसे मैं बता दूं, यहाँ पर बे सारे एक्सपेंसेस लिखे जा रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और उनको जो है प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दिखाना ही पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3 तरह के एक्सपेंस होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक, तो यहाँ 3 तरह के एक्सपेंसेस में बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस नहीं होगा उसको जो है हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारी इनकम बढ़ जाए। यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड इनकम कम हो रही है जिसलिए हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपेंस बिजनेस के नहीं हैं। अगर बिजनेस से रिलेटेड होते तो हम इन्हें यहाँ पर नहीं लिखते। बात करें LIC की, तो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी आपने कराई है वो बिजनेस की थोड़ी है, बिजनेस का LIC थोड़ी ना करा दिया आपने, तो वो यहाँ पर आएगा LIC कितने रुपीज़? 790 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद बात करें वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स का मतलब आप जानते हो धन कर होता है, यहाँ पर नहीं आता है वो कोई आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी यहाँ पे सारे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस आपको लिखने हैं। बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट लग गया, वो क्या है? वो आपका पर्सनल है, उससे जो है बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि कैपिटल क्या होती है? कैपिटल हैज़ सेपरेट रिलेशनशिप विद अ बिजनेसमैन एंड बिजनेस। व्यापारी का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बात करें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप पढ़ते रहिए, वहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही नकल मार दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। डेप्रिसिएशन क्या दिया हुआ है? 2500 रुपीज़
डेप्रिसिएशन जो है 2500 रुपीज़, 2500। फिर इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये डैब हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? आप तो ये भी कह सकते हो कि भाई डैब तो बिजनेस में होता ही है, तो डैब बिजनेस में होता है, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड डैब है नहीं। जहाँ पर जाओगे जब आप, तो डैब में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन अलाउबल इज़ ₹1700 एज़ पर इनकम टैक्स रूल। 1700 रुपये ही डेप्रिसिएशन अलाउड हुआ है। ये वाला जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये अलाउड नहीं है। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3900 रुपीज़। आप सब इनका टोटल लगाइए, बड़े आराम से टोटल लगाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी में हल्दी हो जाती है। आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो इनका टोटल आएगा 65,840। सॉरी भाई, देखना जल्दीबाजी में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अब हमें नेट प्रॉफिट और इनको ऐड कर लेना है। ऐड करके आ जाएगा 1,46,680। आप यहाँ तक समझ पाए हैं नहीं? एक बार देख लीजिए, आप अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। आराम से देखिए आप। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? अब यहाँ पे मैं साइड में ले लेता हूँ, मेरा बोर्ड भर चुका है। साइड में अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, बस 2-4 लाइन और हैं। यहाँ पर आप चलते हैं फटाफट। अगला काम होगा हमारा आइटम्स अलाउड बट नॉट चार्ज। ऐसे आइटम भी हो सकते हैं यहाँ पर जो अलाउड तो थे लेकिन वो चार्ज नहीं हुए, यानी कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया। आइटम्स अलाउड बट नॉट चार्ज्ड। कौन कौन से आइटम्स हैं? जैसे लेस करना होता है उनको, जैसे बैड डेब्ट्स। आपको बतलाया गया कि 550 रुपये के जो बैड डेब्ट्स हैं वही अलाउड हुए हैं, लेकिन वो चार्ज नहीं हुए थे। यहाँ डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1700 रुपीज़ के बैड डेब्ट्स ही चार्जेबल हैं। इनको भी हमने नहीं ले पाए। इनको हमने ऐड किया तो कितना आ गया? 2250। ये हमें लेस करने होंगे 1,46,680 में से। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,44,430। ठीक है, अब इसमें से लेस कर देंगे हैं आइटम्स नॉट टैक्सेबल अंडर दिस है इनकम, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इस हेड के अंदर जो नहीं आने वाली इनकम है, तो कौन कौन सी इनकम है जो हमारे इसमें नहीं आने वाली हैं? तो वही पीछे देख रखा है। देखो इनकम वाले पोर्शन में, यानी कि राइट हैंड साइड देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की साइड में, तो सबसे पहले तो है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, वो कितने रुपीज़ है? 5,400 रुपीज़। और एक चीज़ और है यहाँ पर, रेंट है आपका, इनकम के रूप में रेंट है, वो हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। आप आराम से समझ लीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ से हटाएंगे, इसको लेस करेंगे। यह भी कितने रुपीज़ है? 5,400 रुपीज़। दोनों को ऐड करा 10,800 रुपीज़ आया। 10,800 रुपीज़, और ये माइनस कर देंगे यहाँ से हम, कितना आ जाएगा? 1,33,630। ये आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, भाई बिजनेस से इनकम आ गई आपकी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है मुझे पता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से तय है कि आप इस क्वेश्चन को अगर देख लेंगे ना, इस वीडियो को देख लेंगे, तो आप इससे रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चनों को ना बड़े आराम से हल कर पाएंगे, बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपसे बस यही कहूँगा, वीडियो आपको पूरी देखनी है, चाहे टुकड़ों में देखिए, थोड़ा थोड़ा समझ करके देखिए, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पसंद आएगी तो भाई अब लाइक बनता है, शेयर भी बनता है और चैनल सब्सक्राइब भी बनता है।
ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से बने रहिए और कॉमर्स की दुनिया में बस आप और हम सब मिल कर के एक नए कीर्तिमान को रच लें, ऐसा ही हमारा मानना है, परिकल्पना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। आराम से देखिएगा क्वेश्चन।